हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन में ये एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताने वाला हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर कर यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको इसको क्लोज कर देना है, ऑल सेटिंग को आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरीके से कमांड टाइप कर देना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमांड टाइप करना है। इस तरीके से टाइप कर कर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप स्टेप 3 फॉलो कीजिए। विंडोज़ 11 के सर्च बार में आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको चेंज अडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर इस तरीके से टाइप करना है। अल्टरनेट डीएनएस सर्वर इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर इसको क्लोज कीजिए। ऑल सेटिंग को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको स्टेप 4, आपको यहाँ पर विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। फिर से यहाँ पर सेटिंग को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर रीसेट नाउ के ऊपर क्लिक कर कर यस के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास विंडोज़ 11 में जो भी नेटवर्क थे वो रीसेट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में फिर से वाईफाई कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।